एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बहुत छोटी थी और घर की हालत खराब थी। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन रामलाल के मन में एक सपना था, अगर मैं मेहनत करूं तो एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और मेरा परिवार सम्मान से जी सकेगा। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामलाल, इतनी छोटी जमीन से क्या होगा, मेहनत करके भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। कभी खेत की जुताई करता, कभी पानी की व्यवस्था करता, तो कभी फसल को कीड़ों से बचाने के उपाय करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात कहता, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उस साल बारिश बहुत कम हुई। रामलाल की पूरी मेहनत पानी में बह गई। फसल आधी सूख गई और जो बची उसका दाम भी बहुत कम मिला। परिवार परेशान हो गया। पत्नी रोने लगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, आज का नुकसान मेरी मेहनत को रोक नहीं सकता। असफलता सिखाती है कि अगली बार और बेहतर करना है। रामलाल ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से नए बीज खरीदे। उसने खेत में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया। पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई, मिट्टी की जांच करके सही खाद का उपयोग और कीड़ों से बचाने के लिए जैविक उपाय। गांव वाले फिर हंसे, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर बोला, पेड़ को फल देने में समय लगता है, लेकिन जब फल लगता है तो सबकी भूख मिटा देता है। उस साल मौसम रामलाल के पक्ष में रहा। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। धान के भरे खेत लहरा रहे थे। अनाज इतना निकला कि गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसने कर्ज चुकाया, घर की मरम्मत करवाई और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सीखने आने लगे। वे पूछते, रामलाल, तूने ये सब कैसे किया? रामलाल मुस्कुराकर कहता, रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। जब सब कहते थे कि नहीं होगा, तब भी मैंने खुद से कहा, मेहनत का फल मीठा होता है।